हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिश्रम क्लासेज। बायोलॉजी के इस सेशन में हम आज डिस्कस करने वाले हैं फंगल किंगडम के बारे में। आप सभी को पता है मैंने कुछ कुछ आपके लिए थोड़ी थोड़ी थ्योरी की क्लासेस लाना स्टार्ट कर दी हैं, साथ में एमसीक्यूज कर रहे हैं। दो पार्ट कवर कर रहा हूँ, एसएससी के लिए एसएससी के टॉपिक्स, रेलवे के लिए टॉपिक, और कुछ टॉपिक कॉमन है, आप सभी को पता है एसएससी और रेलवे। थोड़ा सा फिजिक्स वाला पार्ट थोड़ा वहां थोड़ा ज्यादा है, न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है। बायोलॉजी में रेलवे में थोड़े साइंस ज्यादा डीप में आती है, इसलिए मैंने सारी चीजों को कवर करते हुए चल रहा। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको ये बहुत डीप में है, बहुत फायदा आपको होने वाला है। मेरा एक जनरल साइंस का कोर्स है, वो आप परचेज कर सकते हैं, जहां आपको सारी ऐसी थ्योरी क्लासेस मिलने वाली है, टॉपिक टू टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें आपको क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे, आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। साथ में ही आप हमारे जीए का कोर्स परचेज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि इसमें देखो एक जगह आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जीके, पूरी पर्सनैलिटी और भी फैकल्टीज हैं यहाँ, वो सब आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लासेस में रेगुलर थोड़ी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है। आपको क्या करना है? आपको पर्चे में डाउनलोड करनी है, वहां से आप जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कौन सा टॉपिक आप कवर करवाना चाहते हैं और जल्दी। उसके लिए आप मुझे बताइए, आपको कोई डाउट है तो मैं उसे सॉल्व करूंगा। तो देखिए, फंगी किंगडम की बात करें, फंगी यानी कवक। ये जो फंगी किंगडम की बात की, ये किंगडम दिया किसने? ये दिया गिवन बाय आर.एच. व्हाइटेकर। आर.एच. व्हाइटेकर आपको बताया, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम, है ना? ये सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है। हम इसी के बेसिस पे चीजों को पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब आज का जो किंगडम है इसमें है फंगी। फंगी एक वर्ड से मिलकर बना है, जो फंगस, हम कई बार रेगुलर यूज में भी इस फंगस वर्ड को यूज करते हैं। ये जो टर्म है, जो फंगस वर्ड है, ये किसने दी थी? ये दिया था गेस्पर्ड बोहीम। एक गेस्पर्ड बोहीम ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इसके बारे में बात की थी। गेस्पर्ड बोहीम ने फंगस के बारे में बताया। इस टर्म को, इस वर्ड को देने वाले ये थे। एक्चुअली में जो फंगस जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, उसका मीन क्या है? जैसे आपने मशरूम खाया, बिल्कुल मशरूम, फंगस। फंगस क्या है? मशरूम। अब यहां दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, दो से भी ज्यादा बनते हैं, कि एक्चुअल में जो, जैसे हमने स्टडी ऑफ एल्गी की बात की थी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्टडी ऑफ एल्गी क्या होता है। सारे लोग मुझे बताएंगे, मैंने क्लास में बताया भी है स्टडी ऑफ एल्गी क्या है, वो मुझे बताएंगे। ऐसे ही हम लोग जब फंगस की स्टडी करते हैं, फंगी की स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ फंगी क्या है? स्टडी ऑफ फंगी होता है माइकोलॉजी या माइसेटोलॉजी। माइकोलॉजी या माइसेटोलॉजी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है, एसएससी हो चाहे वो रेलवे एग्जाम हो। फादर ऑफ माइकोलॉजी। अब भैया यहां बात कर ली स्टडी के बारे में, तो अब इसकी स्टडी का जो क्रेडिट है, जो फादर ऑफ माइकोलॉजी है, वो कौन है? मार्केली। मार्केली क्या है? यहाँ फादर ऑफ माइकोलॉजी है। अब देखो माइकोलॉजी बात होगी। अब एक तो है सिर्फ माइकोलॉजी पूछा, अगर आपको कोई पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, तो एंटोन डी बैरी। कौन है? एंटोन डी बैरी है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। फिर एक क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, है ना? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, है ना? ये क्या है? बटलर। ये है इंडियन साइंटिस्ट है बटलर, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। अब ये जो फंगल है, या ये जो फंगी किंगडम है, ये जो फंगस है, ये एक्चुअल में होते क्या है? ये जैसे हमने एल्गी के बारे में बात की थी, वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। लेकिन फंगई जो है वो मल्टी सेलुलर, यानी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक आपको पता है, यू यानी ट्रू और कैरियोट्स यानी न्यूक्लियस, यानी इनकी सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। लेकिन प्रयोग पे, है ना? बताओ, एक तो यूकैरियोटिक होता है जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है ना? एक होता है प्रोकैरियोटिक्स। प्रो जो न्यूक्लियस से पहले, यानी वो न्यूक्लियस सब्सटेंस होता है, या होता भी है तो बहुत कम डेवलप्ड होता है, हम ये कह सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर होता है,
बिल्कुल। हम अगर जनरल टर्म में बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही बात करते हैं कि उनमें नहीं होता। हाँ होता है, वो थोड़ा सा कम डेवलप होता है, बहुत प्रिमिटिव वाली की सेल्स होती है ना, इसीलिए। अब यूनिसेलुलर में देखो होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर होता है। अब ये जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें क्या नहीं होता, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। देखो फंगी में क्या नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? खाना खुद नहीं, क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना खुद नहीं बना पाएगा। तो ऑल फंगी आर हेट्रोट्रोफस, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ये खाना खाने के लिए किसी के साथ रहना पड़ेगा, किसी के साथ खाना पड़ेगा, या किसी मरे हुए, देखो तीन जैसे, या तो किसी के साथ मिलकर खा लोगे, यही नेचर होता है टाइप ऑफ फंगी में, किसी के साथ मिलकर खा लेते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाकर किसी से छीन कर खा लेना, और या किसी मरे हुए जानवर को खा लेना, मरे हुए प्लांट को, ऑर्गेनिज्म को, है ना, इनको खा लेना। तो ऐसे ही ये है, ये भी क्या होते हैं, ये भी फंगी में थ्री टाइप्स के होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन, इस रिलेशन में कुछ ऐसा है, इसमें दो लोग मिलकर, है ना, इसमें दो लोग मिलकर साथ काम करते हैं और खाना बना लेते हैं और जीवन निकाल लेते हैं। ऐसे फंगी का नेचर भी, फंगी भी किसी के साथ मिलकर अपना जीवन गुजार लेता है। टाइप ऑफ फंगी में पैरासाइटिक फंगी, पैरासाइटिक फंगी यानी किसी के साथ करते हैं काम लेकिन उनको नुकसान पहुंचाते हैं और अपने बेनिफिट देखकर काम करते हैं। जैसे आज की दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लोग ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, है ना, स्पोरोफाइट, है ना, ये क्या है, ये मृत जीवों को, मृत प्लांटों को खाकर, या जिसको हम ये बोलें जो बायोलॉजिकल केमिकल सर्किल है उसमें प्रोसेस में शामिल होते हैं। सॉरी, सिम्बायोटिक फंगी कौन कौन से, जैसे लाइकेन के बारे में आपने सुना होगा, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है एल्गी और फंगी में। माइकोराइजा है, ये दो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहने वाले हैं। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछे लाइकेन क्या है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, ठीक है, एल्गी और फंगी के बीच में। माइकोराइजा तो सिम्बायोटिक फंगी हो गए। दूसरा है पैरासाइटिक, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि पता भी लगेगा, जैसे एडोथिया पैरासिटिका, एडोथिया पैरासिटिका या पक्शिनिया ग्रिमिनस, दो है यहां पर, एडोनिया पैरासिटिका और पस्किनिया गिरमिनिकस। ये क्या है? ये एक तरह के प्लांट पैरासाइटिक फंगी है, यानी पादपों पर डिपेंड होते हैं, वहां पादपों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब कैसा नुकसान, नुकसान पहुंचाएंगे तो कोई बीमारी होगी, कोई डिजीज होगी। तो पैरासाइटिक फंगी एडोथिया पैरासिटिका और पक्शिनिया ग्रिमिनस ब्लैक, ब्राउन, येलो, रेड रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में ये डिजीज हो जाती है, कौन सी, रेड रस्ट ऑफ डिजीज, ब्लैक रस्ट ऑफ डिजीज, ब्राउन रस्ट ऑफ डिजीज, येलो रस्ट ऑफ डिजीज, यानी कैसे न कैसे गेहूं में ये दो फंगी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और वहां से अपना तो फायदा कर लेते हैं लेकिन प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी पैरासाइटिक, किसी को नुकसान पहुंचाकर अपने फायदा करना। थर्ड है स्पोरोफाइट, ये क्या होता है, ये बायोलॉजिकल जो केमिकल सर्किल्स है उसमें शामिल होते हैं बायोलॉजिकल में। इसमें क्या होता है, जैसे म्यूकर है, राइजोपस है, मोर्सेला है, ये इसका पार्ट है। तो मैंने आपको तीनों टाइम वैसे भी बता दिया। अब देखो फंगी आपको पता है बहुत सारे डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, प्लांट डिजीज अलग होती है, एनिमल डिजीज के बारे में अलग पढ़ेगा, और ह्यूमंस में ये जो डिजीज है उनके बारे में हम लोग अलग पढ़ेंगे। डिजीज कोज बाय फंगी प्लांट में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में। अब 1 to 1 करके चलेंगे और बहुत अच्छे से देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लैक, ब्राउन, येलो रस्ट ऑफ व्हीट, अभी बात की थी, ये फंगी डिजीज है, किसकी वजह से होता है, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना, है ना, पिशनिया। तो कोई पूछ ले आपको रेड रस्ट, ब्राउन रस्ट ऑफ डिजीज कौन सी डिजीज है प्लांट्स में, फंगल डिजीज। अगर कोई पूछा आपको रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ना होता है, देखो यहाँ रेड, देखो लाल हो गया ना, देखो यहाँ कुछ को देखो पार्ट आपने गन्ने में देखा होगा, ये कौन सी डिजीज है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये भी एक फंगल डिजीज है। अगर हमने पढ़ा होगा लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं में भी एक डिजीज और हो जाती है ना, लूज स्मट, यानी ढीला स्मट जो है, लूज स्मट ऑफ व्हीट है, ये हो जाता है, ये भी फंगल डिजीज है। अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली एंड लेट ब्लाइट, है ना,
व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो, ये सब फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज देखो डायरेक्ट आता है। अब इसके बारे में बहुत रिसर्च नहीं करना है कि आपको पता लगे सर तो इसमें पूरी डिटेल बताओ, कि हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है ना, ये भी ध्यान रखना। पढ़ते वक्त हमेशा ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि आपको डॉक्टर बना दे कोई, है ना, कोई एमबीबीएस आपको बना दे। वहां नीट की एग्जाम नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम क्वालिफाई करना है, वरना तो क्या होगा। आप सोचो बायोलॉजी में भी दो आता है, जूलॉजी बॉटनी, फिर उनको डिटेल में पढ़ना, फिर फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, फिर एंशिएंट मिडवल मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके में ढेरों बहुत सारे स्टेट जीके, टॉपिक वाइज जीके, ठीक है, फिर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, उतना ही पढ़ना चाहिए हमें से इंटरेस्ट जितना जरूरत है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। एक व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूफिकस, है ना, क्रूसीफर्स, क्रूसीफर्स कौन सी डिजीज है, व्हाइट रस्ट डिजीज है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। ये डिजीज आपको देखने मिली, ये किसकी वजह से होता है, किस फंगई में, एल्ब्यूको, है ना, क्रूसीफर्स, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स एग्जाम में पूछा गया था, कौन से फंगई की वजह से होता है, एल्ब्यूको, एल्ब्यूको। अगर आपने ब्लास्ट ऑफ राइस, ब्लास्ट जिसको बोलते हैं ब्लास्ट हो जाना, ब्लास्ट ऑफ राइस या ब्राउन लीफ स्पॉट, ये चावल में राइस में होने वाली डिजीज है, धान में होने वाली चीज है। और बंगाल में 1943 में जो कहते हैं ना वो, हिंदी में वर्ड है ना, फेमाइन को होता है, हाँ, अकाल पड़ जाना, है ना, ब्लास्ट हो जाना राइस का, खत्म हो गया। अकाल तो पड़ा था इसी डिजीज की वजह से। अब वहां के लोग ज्यादा क्या खाते हैं, धान खाते हैं, चावल खाते हैं, वहां डिजीज लगी, पूरे बंगाल में क्या हो गया, अकाल आ गया। पाउडरी मेल्ट्यू, व्हीट में, गेहूं में रोग होता है, यही रोग ग्रेप्स में देखने को मिलता है, पी मटर में देखने को मिलता है। इसमें देखो, उसको देखो कैसे बिल्कुल खराब हो गया है, इससे देखने को मिलता है क्योंकि एक लेयर बन जाती है, बिल्कुल ब्लैक टाइप की लेयर बन जाती है ना। कुछ कुछ स्पॉट हो जाता है, व्हाइट स्पॉट हो जाता है ना, जैसे व्हाइट पाउडर होता है वैसे पाउडर की फॉर्म उसका चारों तरफ चिपक जाता है। अगर बात करें लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो, आयरलैंड में जो अकाल आया था वो 1845 इसी की वजह से आया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। वहां ये डिसीज आ गई थी, उससे पूरा जैसे ह्यूमन डिसीज होता है वैसे प्लांट के होते हैं, पूरा एरिया साफ हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, महंगाई हो जाती है बहुत ज्यादा। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ ब्लास्ट ऑफ राइस आपको पता है बंगाल में, है ना। अब देखिए ये तो था हमारा प्लांट्स में, अब एनिमल्स की बात करते हैं। फंगल डिजीज इन एनिमल, एस्परजिलसिस। ये क्या होता है, आप ये डॉग देख रहे हैं, इस डॉग में देखो यहाँ नोज के पास नोजल इफेक्ट करता है, नाक को इफेक्ट करता है, यहाँ कुछ कुछ स्किन बाहर की तरफ आ जाती है ना। एस्परजिलस एक तरह से इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो जाता है, और ये एलर्जी रिस्पॉन्स कॉज बाय एस्परजिलस फंगस के द्वारा होता है। एस्परजिलसिस किसके द्वारा होता है, एस्परजिलस फंगस के द्वारा होता है, ये फंगस डिजीज। ह्यूमंस में जैसे रिंग बो दाग हो जाता है हमें स्किन में बहुत सारी जगह, तो स्किन को इफेक्ट करते हैं दाग, ये एक फंगल डिजीज है। एथलीट फूड, पैरों में दाग हो जाता है। एस्परजिलसिस लंग्स को इफेक्ट करते हैं, है ना। अब आते हैं मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस हमारे ब्रेन से रिलेटेड है ना, एक लेयर बन जाती है, परत बन जाती है मेनिंजाइटिस में, ये ह्यूमन डिसीज है। अगर हम इससे और इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो हम एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, एंटीबायोटिक। आपको पता है फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या थी, पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन जो है वो कौन से फंगई से, हमें कौन से फंगस से हमें प्राप्त हुई थी, वो पेनिसिलिन नोटिटम, इसके द्वारा हमें ये पेनिसिलिन मिली थी। किसने बात की, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बात की थी 1928 में, इसको डिस्कवर किया था। अब एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबायोटिक एक तरह की ड्रग है, एक तरह का केमिकल है, जो क्या करता है बैक्टीरिया को, है ना, पंख मारता है, उनकी ग्रोथ को रोकता है। एंटीबायोटिक्स तभी तो हम लोग जब हमें फीवर हो जाता है, हमें जुकाम हो जाती है, क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स लेते हैं साथ में, ताकि उनकी ग्रोथ को रोक देता है। अब ये तो था आपके नुकसान पहुंचाने वाली चीज। अब कुछ ऐसा भी जो खाया जाता है, बहुत सारे एलगी ऐसे तो खाए जाते हैं, जैसे, है ना, एगेरिकस और मोरसेला, दो ऐसे एलगीज हैं जिनको खाया जाता है, एगेरिकस और मोरसेला। लेकिन आप देखोगे कि बारिश के दिनों में कुछ कुछ जगह ऐसे बन जाते हैं, इसको हम लोग सांप की छतरी और कई तरह से गांवों में नाम जानते हैं अलग अलग एरिया में, जिस तरह के जो देखे होते हैं उनको पता होता है, हम कहते हैं सांप ने अपनी छतरी बना ली, है ना। एगेनिटा और बोल्टेन,
एगेनिका और बोल्टन ये नहीं खाया जाता, जहरीला होता है, ध्यान रखिए मशरूम नहीं है, नहीं तो उगा के खा लो, है ना। एगेनिटा और बोलेंटन ये दो फंगई है, ये पॉइजनस फंगई है, जहर इनमें होता है, खाओगे तो बीमार हो जाओगे, मर भी सकते हो। सिम्बायोटिक रिलेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, लाइकेंस और माइक्रोराइजा में देखने को मिलता है। लाइकेंस में आपको होता है, लाइकेन दो तरह के, फंगई में एक तो होता है फंगी और एक होता है एल्गी, दोनों दोनों की बात करते हैं। लाइकेन रिलेशन किसका है? लाइकेन रिलेशन है फंगई का और एल्गी का, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, एल्कीन। अब जो फंगी का पार्ट है वो कौन सा पार्ट? माइकोबायोट और एल्गी का फाइकोबायोट, ये पार्ट मिलकर दोनों एक दूसरे के रिलेशन बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, उस रिलेशन को कहते हैं हेलोटिज्म। इसमें एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए साथ जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है। हाँ, रिलेशन इस तरह का है कि एक दूसरे को प्रॉफिट किया जाए, एक दूसरे को पार्ट में हेल्प की जाए। जैसे दो दोस्त मिलकर काम करते हैं, वो उसकी हिस्ट्री अच्छी मजबूत है, किसी की केमिस्ट्री, दोनों मिलकर पढ़ते हैं। ऐसे ही है माइकोबायोट और फाइकोबायोट, फंगई और एल्गी, हेरिटेज इस रिलेशन को कहते हैं। इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन इसमें जो पार्ट होता है, जो पार्ट करता है, पार्टिसिपेट करता है, वो फंगल ये करता है। फंगई इसमें एक पार्ट है जो रिप्रोडक्शन के लिए क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। अब बात करते हैं, जैसे हम एल्गी के इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एल्गी के, लाइकेंस के, उनकी बात करते हैं। अब आपको तो लाइकेंस होते हैं, लाइकेन को हम लोग फूड के फॉर्म में काम लेते हैं, खाने के काम में लेते हैं। किसमें? फूड के रूप में, खाने के काम में लेते हैं। अब रेंडियर मोस और क्लेडोनिया, देखो दो चीज है, रेंडियर मोस और क्लोडेनिया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम ही इंपॉर्टेंट है। इनको कहां खाया जाता है? अटलांटिक रीजन है, अटलांटिक, वहां पर इसको खाया जाता है, रेंडियर, है ना। रेंडियर मोस और क्लेडोनिया खाने के काम आते हैं। आइसलैंड सुना? आइसलैंड, आइसलैंड मोस, आइसलैंड में केक बनाने में काम लेता है आइसलैंड के लोग। आइसलैंड मोस एक फंगस, ये एक लाइकेन है, उसका यूज होता है। इंडोकॉर्पन, इंडोकॉर्पन जापान के लोग वेजिटेबल्स के फॉर्म में काम में लेते हैं, इंडोकॉर्पन। परमेलिया, साउथ इंडिया के लोग परमेलिया, जो सेलन होती है, करी होते हैं, उसको परमेलिया खाने में काम लेते हैं। परमेलिया इन मेकिंग करी इन साउथ इंडिया। तो ये लाइकेन जो है उसका इकोनॉमिक बेनिफिट है। इंडियन मोस और क्लेडिना अटलांटिक के लोग खाते हैं, आइसलैंड मोस केक वगैरह में काम लेते हैं। इंडोकॉर्पन जापान के लोग वेजिटेबल्स में काम लेते हैं। परमेलिन साउथ इंडिया के लोग करी के फॉर्म में काम लेते हैं। मेडिसिन की बात करते हैं, जो हाइड्रोफोबिया है ना, मिर्गी जो आ जाती है, लंग्स डिजीज है, डायरिया है ना, अगर जॉइंटिस है, वूपिंग कफ है, इसमें बहुत सारा इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, बहुत सारा लाइकेन का इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डाई वगैरह बनाने में, गेटिंग द डाई बनाने में काम आते हैं रोसेला और लक्ष्मीनिया। ये लिटमस पेपर, आपको पता है लिटमस पेपर में लाइकेन, लिटमस पेपर बनाने का काम आता है, लाइकेन से बने होते हैं लिटमस पेपर। परफ्यूम जो होता है, इधर जो स्मेल परफ्यूम आप लगाते हैं, वो इसका काम आता है। आपको पता है आप हवन सामग्री बनाते हैं बहुत ज्यादा, देखो अगर आप यहाँ देखोगे ना तो पूरा देखो फूड इंडस्ट्री में इसका पूरा यूज दे रखा है। पेपर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां देखने को मिलता है। बेवरेजेस है ना, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब जो होते हैं उनमें, बियर में इसमें कई काम आते हैं, एल्कोहल में, बायोफ्यूल्स में इसको देखने को मिलता है। हाउस होल्ड आइटम्स है ना, जैसे यहाँ देखने को मिलता है। एनिमल फीड में, एनवायरमेंट के मैनेजमेंट में काम आता है। शराब बनाने में, स्वीडन में, रशिया में लोग है ना शराब में काम लेते हैं। अश्निया एंटीबायोटिक में काम आता है, अश्निया बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्निया एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं। अश्निया जो एयर पोल्यूशन है उसके इंडिकेटर भी होते हैं। लाइकेन क्या होता है? एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, है ना, वहां नहीं ग्रो नहीं करते हैं। धूप, हम जैसे पूजा सामग्री में धूप वगैरह, साबुन, शॉप, हवन सामग्री जो काम में लेते हैं वो इससे बनी होती है। ठीक है, कुछ लाइकेन ना पॉइजनस होते हैं। ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन से बन पे नहीं पाएगा। ये नॉलेज वाली बात है कि हाँ ठीक है, कुछ खाया जाता है तो कुछ नुकसान वाले भी हम देखने को मिलता है। इसके बाद आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा मैंने बताया जैसे लाइकेन है वो एल्गी और फंगई के रिलेशन, माइकोराइजा एक रिलेशन है फंगई का और रूट्स का। और रूट्स कौन सी? जो हायर प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं, आप देखोगे बड़े प्लांट्स में फंगई और जो बड़े प्लांट्स की रूट्स है वो मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशन
प्रदर्शित करते हैं एक दूसरे को बेनिफिट्स के लिए। तो माइकोराइजा यहाँ पर आपका क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन करने वाला एक फंगई है, जिसमें फंगई प्लस उसके रूट्स के जो दूसरे हायर प्लांट्स है वो मिलकर काम करते हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजों को स्टडी की, जिसमें हमने देखा कि फंगई के बारे में देखा कि ये फंगई वर्ड कहां से आया, आरिस्टोटेलिस किंगडम की बात की, है ना। ग्रेसबर्ग बेहरीन ने इसकी डिस्कवरी की, इसका मीनिंग बताया मशरूम। जो स्टडी रिलेटेड टू फंगई है वो माइकोलॉजी है, फादर ऑफ माइकोलॉजी मार्केरी को बोलते हैं। फिर मॉडर्न माइकोलॉजी की बात हुई तो एंटोन डी बेरी थे। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है वो बटलर की बात की। मल्टी सेलुलर है, यूकेरियोट्स है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। इसका मतलब हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन दर्शाते हैं, कुछ के साथ ये पैरासाइटिक होते हैं, कुछ स्पोरोफाइट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं सिम्बायोटिक में, तो दो चीजें हमने पढ़ी है, लाइकेन के बारे में पढ़ा, माइकोराइजा के बारे में पढ़ा। लाइकेन फंगस और राइज के रिलेशन है, माइकोराइजा में फंगस और हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच का रिलेशन है। पैरासाइटिक में एडोनिया, है ना, पैरासिटिका और पॉक्सीनिया ग्रेमिनेस, ये दोनों प्लांट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गेहूं में जो व्हाइट रस्ट ऑफ डिजीज है वीट वाली, वो इसकी होती है। म्यूकर, म्यूकर है, म्यूकर क्या है, स्पोरोफाइट फंगई है, म्यूकर है। तीन मैंने नाम बताए थे, म्यूकस, राइजोपस और मोर्सेला। हमने डिजीज की बात की, प्लांट में बहुत सारे डिजीज है। वीट की ब्लैक रस्ट ऑफ डिजीज था, न्यू स्मट ऑफ वीट डिजीज था, रेड रस्ट ऑफ सुगर केन गेहूं में, लेट और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, वार डिजीज ऑफ पोटैटो थी, है ना। क्रूसीफस जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफस है उसके बारे में बात की, क्योंकि उसको एक पैरासाइटिक एलगी है एल्ड्रुओ, उसकी वजह से होता है। जो ब्लास्ट ऑफ राइस है जो बंगाल में जिसकी वजह से अकाल पड़ा था, उसके बारे में बात की। तो फिर, है ना, एस्परजिलस एनिमल्स में जो नोजल इंफेक्शन है उसको दर्शाता है, एनिमल्स में देखते होंगे। ह्यूमंस में जैसे रिंगवॉर्म है, एथलीट फूट है ना, मेनिंजाइटिस है, ये है, इनके कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, इसके बारे में बात की। फर्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में, पेनिसिलिन के बारे में बात की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बात की। पेनिसिलिन नोटेटम ये जो फंगस से प्राप्त होता है इसके बारे में बात की। उसकी फिर इडेमल फंगई के बारे में हमने बात की, जैसे वो एलिगिस मोर्सेला है। पॉइजनस जो फूल सांप की छतरी जिसको बोलते हैं, एगेनिटा वॉलिटन है। सिम्बायोटिक रिलेशन लाइकेन और मोर्सेला के, है ना, के बारे में हमने बात की, है ना। माइकोराइजा और लाइकेन के बारे में हमने बात की। फिर इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में बात की, बहुत इंडस्ट्रियल पर्पज के बारे में बात की। तो बहुत सारी चीजें फोकस के साथ पढ़िए। वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के बारे में बताइए, इसके बारे में रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते रहिए। ट्यूसडे और फ्राइडे को मेरी रेगुलर क्लासेस आपके लिए आती रहती है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।